गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग बता दिए थे कहाँ तक, इल्तुतमिश तक। ठीक है, तो आज इल्तुतमिश से आगे बताना था। चलिए इधर ध्यान से समझिए। गुलाम वंश हम लोग पढ़ रहे थे। गुलाम वंश, इसका टाइम पीरियड बताए थे 1206 से लेकर 1290 तक चलता है। ठीक है, बताइए। अब देखिए, गुलाम वंश में कौन कौन शासक के बारे में हम लोग पढ़ लिए। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बीच में आया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में एक शासक आया था जिसका नाम क्या था, आराम शाह। क्या नाम था, आराम शाह। अब देखिए, तीसरा जो शासक आया उसका नाम था इल्तुतमिश। चौथा कौन आया, रुकनुद्दीन। कौन आया, रुकनुद्दीन। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो आया वो कौन थी, रजिया। कौन थी, रजिया। यहाँ तक अब समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड चलता है 1206 से लेकर 1210 तक। आराम शाह का टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ 8 महीना चलता है। लिख देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 तक चला। आराम शाह 8 मंथ के लिए था सिर्फ। और इल्तुतमिश का 1210 से लेकर 1236 तक चला और इसका कुछ नहीं था। रजिया का 1236 से लेकर 1240 तक चला। अब समझिए एक बात, इल्तुतमिश के बारे में बताए थे 1206 से लेकर 1210 तक इल्तुतमिश का टाइम पीरियड चलता है। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने सिक्का निकलवाया था, ये भी बता दिए थे। कौन कौन था, 1 टका और जीतल। 1 टका बराबर 48 जीतल होता है। इल्तुतमिश के बारे में एक दो बात और बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके घर पर कोई काम कर रहा है तो उसको आप क्या करते हैं, सैलरी देते हैं, पैसा देते हैं। उस टाइम भी जो राजा के यहाँ यानी कि सुल्तान के यहाँ जो काम करते थे उसको पैसा न देकर क्या दिया जाता था, जमीन दिया जाता था। और उस जमीन को क्या कहते थे, इक्ता। और जो जमीन लेता था उसको कहते थे इक्तादार। जैसे आप लोग सैलरी देते हैं, पैसा क्या कहते हैं, सैलरी। और जो सैलरी लेता है नॉर्मली उसको कह सकते हैं ना, सैलरी मैन। सैलरी मैन कह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही समझिए, जो पैसा लेता था उसको क्या कहते थे, इक्तादार। और जो दिया जाता था, जमीन जो दिया जाता था उसको क्या कहते थे, इक्ता। और जो जमीन लेता था उसको क्या कहते थे, इक्तादार। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, ये तो एक नियम हो गया। एक और नियम लगाया था कौन, इल्तुतमिश ने, कि जिस किसी को भी अगर इंसाफ नहीं मिलता है, जिस किसी को अगर इंसाफ नहीं मिलता है, वह मस्जिद के बाहर लाल वस्त्र कपड़ा पहनकर मस्जिद के बाहर खड़ा रहेगा। उससे लोग पूछेंगे कि आपके साथ क्या अन्याय हुआ है, तो वो बताएगा कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, तो उसके साथ वो न्याय होगा। समझ में आए। तो दो नियम बताए, एक इक्तदार। और इक्तदार क्या है, इक्तदार जो जमीन दिया जाता था उसको इक्तदार कहते थे। जो जमीन लेता था सैलरी के रूप में इक्ता देते थे उसको इक्तदार कहते थे। ठीक है, और एक चीज़ और क्या बताया है, अभी बताया आप लोग को कि जो भी जिस किसी को भी अगर नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है, वह जुम्मे की नमाज या फिर मस्जिद के बाहर खड़ा रहेगा, बाहर में लाल वस्त्र में। उससे लोग पूछेंगे कि आपके साथ क्या अन्याय हुआ है और वो बताएगा, उसके बाद उसके साथ। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, इल्तुतमिश जब मर जाता है इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में, तो क्या होता है कि उससे पहले ही उसने रजिया को बुलाता है और कहता है कि देखो, मेरे मरने के बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो तुम रहना। कौन, रजिया। ठीक है, रजिया से बोल देता है। तो जब ये इल्तुतमिश जब मर जाता है तो क्या होता है कि अब जो 40 तुर्क सरदार का ये निर्माण किया था इल्तुतमिश, 40 तुर्क सरदार रखा था, तो उनसे इल्तुतमिश तो चला गया। अब 40 तुर्क सरदार क्या करते, इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा देते, क्योंकि ये क्या था, पुरुष था, इसीलिए।
और ये महिला थी, इसको नहीं बैठाया। अब रजिया बोली कि मेरे साथ अन्याय हो गया। ये लाल वस्त्र पहनकर कहाँ चली जाती है? मस्जिद के बाहर खड़ी रहती है। सब लोग नमाज पढ़कर निकलते हैं, तो इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? ये बताती है कि मेरे पिता यानी कि इल्तुतमिश ने मरने से पहले हमको बता दिए थे कि मेरे मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? तुम बैठना, यानी कि रजिया। तो लोगों ने कहा कि हाँ ये बात सही है, तो अब रजिया को गद्दी पर बैठा दिया गया। यहाँ तक क्लियर है रजिया कैसे गद्दी पर बैठी? तो रुकुनुद्दीन को यहाँ पे क्या किया गया? हटा दिया गया, और कौन बैठ गया? रजिया सुल्तान। क्लियर है? अब समझिए, 40 तुर्क सरदार जो थे वो तो रजिया को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये महिला थी। क्या थी? महिला थी, इसलिए रजिया को पसंद नहीं किया जाता था। समझ में आया ये बात? अब देखिए, सेम टू सेम प्रोसेस चल रहा था। जमीन के पैसा के बदले जमीन दिया जाता था, इक़्तिदार होता था, ठीक है, ये सब चल रहा था। तो क्या होता है कि एक जगह था इधर, यहाँ पर एक था अल्तुनिया। कौन था? अल्तुनिया। अल्तुनिया था। अल्तुनिया कहा कि अल्तुनिया को मिल रहा था, ये भी वहाँ पर काम करता था, तो अल्तुनिया के पैसों के बदले क्या मिलता था? जमीन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हम जमीन जो हमको मिल रहा है, मान लो इसको ये जमीन मिल गया, ठीक है, तो इस जमीन के राजा हम रहेंगे, न कि रजिया। रजिया ने बोला कि तुमको हम सैलरी के रूप में ज़मीन देते, तुम वहाँ पर खेती करो, जो तुमको करना है करो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ के राजा हम रहेंगे, वहाँ पर लोगों को आने जाने से तुम रोक सकते हो, ऐसा नहीं है। तो अल्तुनिया नहीं मान रहा था, तो रजिया मनाती है, नहीं मानता है। सपोज डेट कर यहाँ पे कौन है? रजिया। ठीक है, रजिया बोलती है कि देखो तुमको हम जमीन देते हैं सैलरी के रूप में, तुम वहाँ पर खेती करो, जो करना है करो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम वहाँ पर लोगों को जाने से रोक सकते हो, ये कह सकते हो कि हम यहाँ के राजा हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं था। तो एक और बात समझिए, रजिया का एक दोस्त था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था याकूत। क्या नाम था? याकूत। क्या नाम था? याकूत। और ये अफवाह फैल गई कि रजिया और याकूत में क्या है? लव स्टोरी। क्या है? लव स्टोरी। ठीक है, ये कहाँ फैल गई? अफवाह फैल गई। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए बात का बात है। रजिया का दोस्त याकूत था और इधर अल्तुनिया, तीनों समझ में। अल्तुनिया क्या करता था? जिसको ये जमीन रजिया देती थी इसको सैलरी के रूप में, ये क्या करता था? कहता था कि हम वहाँ पर राज करेंगे। रजिया का याकूत कौन था? दोस्त था। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। रजिया बोली कि नहीं मान रहा था ये। रजिया बार बार इससे बोल रही थी, ये मानने को तैयार नहीं था। रजिया पूछी किससे? 40 तुर्क सरदार से पूछी। 40 तुर्क सरदार से पूछी कि क्या किया जाए। 40 तुर्क सरदार बोले अटैक कर दो। ये तो चाहते ही थे कि कैसे भी रजिया मारा जाए, अल्तुनिया इसको मार देगा। ठीक है, तो 40 तुर्क सरदार बोले कि अटैक कर दो। रजिया पूछी याकूत से क्या किया जाए? याकूत बोला कि अटैक कर दो। ठीक है, अब रजिया क्या की? अल्तुनिया पर अटैक कर दी। क्या की? अल्तुनिया पर अटैक कर दी। ठीक है, कुछ दिन तक मान लीजिए रजिया भारी पड़ी किस पर? अल्तुनिया पर। फिर कुछ समय चलता गया, 1-2 दिन में तो खत्म नहीं होता लड़ाई, तो चलते गया। फिर कुछ महीने के बाद क्या हुआ कि अल्तुनिया भारी पड़ गया किस पर? रजिया पर। अब अल्तुनिया भारी पड़ गया रजिया पर, अब क्या होगा? तो रजिया बोली कि तुम हमसे शादी कर लो। किससे? अल्तुनिया से। अल्तुनिया बोला कि ठीक है, हम तुमसे क्या करेंगे? शादी कर लेंगे। तो अल्तुनिया और रजिया क्या हो गया? मान गया शादी के लिए। क्या हो गया? मान गए। अब जो 40 तुर्क सरदार ये तो सोचते थे कि कैसे भी रजिया मारा जाए। अब ये देखिए कि तो शादी कर लिए, अब क्या होगा? अब तो नहीं कुछ हो सकता। तो 40 तुर्क सरदार क्या किए? डाकू से कह दिए कि अब इन लोग आ रहे थे घर पर, ठीक है, डाकू से कह दिए कि उन लोग का जो टोली है उसमें क्या है? बहुत ज्यादा खजाना है, तुम लोग जाओ उसको मार दो और लूट लो। डाकू सब गया, रजिया और अल्तुनिया एक टोली में बैठे थे, उसको उड़ा दिया सब बम से, और रजिया और अल्तुनिया मर गया। ठीक है, और यहाँ से 40 तुर्क सरदार जो थे किसको मार दिए? याकूत को भी मार दिए। तो यहाँ से याकूत खत्म,
रजिया भी खत्म और अल्तुनिया भी खत्म। बचे कौन? 40 तुर्क सरदार। 40 तुर्क सरदार। अब सोचे कि अब ये लोग तो चले गए, अब हम बैठाएंगे किसी मेल यानी कि पुरुष को। किसको बैठाएंगे? किसी पुरुष को बैठाएंगे। तो यहाँ तक था रजिया का 4 साल तक टाइम पीरियड चला, 1236 से लेकर 1240 तक। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। गुलाम वंश में टोटल कितने शासक है? गुलाम वंश में टोटल 11 शासक है। 11 शासकों में 3 ऐसे शासक थे जो कि क्या थे? गुलाम थे। ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश ने किसकी याद में कुतुब मीनार की नींव रखा? बख्तियार काकी, जो कि उसके गुरु थे। बख्तियार काकी जो कि उसके क्या थे? गुरु थे। उसको पूरा कौन बनवाया? इल्तुतमिश बनवाया। रिकंस्ट्रक्शन कौन कराया? फिरोज शाह तुगलक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिक्का का निर्माण किसने किया? ये इल्तुतमिश। किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक न कहकर संस्थापक कहा जाता है। क्यों ऐसा? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक न कहकर संस्थापक कहा गया क्योंकि इसने खिलत की डिग्री नहीं थी। जैसे आपको अगर बाइक चलाना है तो आपको बाइक चलाना है, कार चलाना है, तो आप सीखे जरूर हैं बाइक कार, लेकिन आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। वही लाइसेंस वो नहीं लिया था, सुल्तान का लाइसेंस नहीं लिया था, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक न कहकर संस्थापक कहा गया। तो आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा रजिया सुल्तान तक। रजिया सुल्तान के बाद अगली वीडियो में आप लोगों को इसके बाद का बता देंगे, उसके बाद गुलाम वंश के बाद दूसरा टॉपिक चलेगा।